हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने तक के सफ़र के बारे में। बच्चा आपका 1 महीने से लेकर 9 महीने तक किस तरह से ग्रो करेगा, ऑर्गन किस तरह से डेवलप होंगे। बात करते पहले महीने के बारे में। पहला महीना यानी कि आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के पहले का महीना, जब आप प्लान कर रहे होते वो महीना। यहाँ पर जब आपका यूपीटी पॉजिटिव आएगा तब तक आपका बच्चा वहाँ पे डेवलप हो गया होगा। जी हाँ, बच्चे का स्पाइन भी डेवलप हो गया होगा, उसका हाथ और पैर के जो छोटे छोटे बर्ड्स यानी कि यहाँ से वो डेवलप होंगे, छोटे छोटे बर्ड्स वहाँ पे डेवलप हो गए होंगे, प्लेसेंटा डेवलप हो गया होगा। और बच्चे के साइज़ की बात करें तो वो एक राइस के दाने जितना छोटा सा बच्चा होगा। बात करते दूसरे महीने की। दूसरे महीने में आपके बच्चे का जो हाइट हम बोल सकते हैं बच्चा कितना होगा, तो वो होगा 1 इंच जितना। यहाँ पर सब मेजर ऑर्गन उसके डेवलप हो गए होंगे। फेस भी उसका यानी कि पूरे फेस उसका डेवलप होना शुरू हो गया होगा, हाथ पैर आना शुरू हो गया होगा। और वहाँ पे उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है हम यहाँ पे दिखाते हैं कि या पहले मंथ में बच्चा आपका ऐसा दिखेगा, दूसरे मंथ में वो थोड़ा सा आपका ह्यूमन बेबी होगा, उस तरह से उसका शेप वहाँ पे डिफाइन हो गया होगा। दूसरे महीने में बच्चे का हार्ट भी डेवलप हो गया और हार्ट बीट भी आ जानी चाहिए अभी तक। बात करते तीसरे महीने के बारे में। तीसरे महीने में आपका बेबी अच्छे से ह्यूमन बेबी बन चुका होगा, उसके ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन वहाँ पे डेवलप हो चुके होंगे। उसका जो मसल और ब्रेन फंक्शनिंग पावर होते हैं यानी कि वो दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट भी होना शुरू हो गया होगा। यानी कि यहाँ से जो संदेशा पहुँचता है तो हाथ भी बच्चा हिला सकता है, अपनी मुट्ठी भी इस तरह से वो कर सकता है। फेस की बात करें तो आईलिड बनना शुरू हो गई होगी आँखों के आसपास, लेकिन अभी वो बंद होगी, खुलेगी नहीं। आईलिड बनना शुरू हो गई होगी। टीथ के जो रूट्स होते हैं वो वहाँ पे डेवलप हो गए होंगे। बच्चे की हार्ट बीट आप सुन भी सकते हैं, तो वहाँ पे सोनोग्राफी में देखेंगे अच्छे से बच्चा वहाँ पे आपको दिखेगा, बहुत ही अच्छा प्यारा लगता है तीसरे महीने में। बात करते हैं अब चौथे महीने की। चौथे महीने में बच्चा आपका 4 इंच जितना बड़ा हो गया होगा। यहाँ पर जैसे हमने बताया थे सब ऑर्गन वहाँ पे डेवलप तो हो गए, लेकिन उसका आगे वहाँ पे विकास होगा। ऑर्गन का इनिशियली वहाँ पे 1 से 3 महीने में सब बन जाता है, लेकिन अब उसका वहाँ पे आगे विकास होता है। आगे के महीने में मेकोनियम बनना शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे का इंटेस्टाइन जो रहता है, आंत रहती है, वो काम करना शुरू हो चुका होता है। उसकी हाथों पैरों की मूवमेंट अच्छे से आ जाती है अब तक। हाँ, आपको फील अभी नहीं होगी। और उसका जो मसल वगैरह है वो अच्छे से डेवलप होगा। उसके ऊपर स्किन का लेयर आ जाएगा। स्किन बच्चे की ऐसी नहीं रहेगी, सिर्फ स्किन का लेयर बनना शुरू होगा, उसके ऊपर बाल तक बनने शुरू होंगे, लेकिन स्किन अभी ट्रांसपेरेंट रहेगी। 5वें महीने की बात करें तो बच्चा 6 इंच जितना बड़ा हो गया होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा आपका बच्चा। और उसके ऑर्गन डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे उसके सारे ऑर्गन अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। आई लेसिस आना शुरू हो जाएगा, आईब्रो आ जाएगी, फिंगर नेल्स, टो नेल, इस तरह से उसकी छोटी छोटी बातों के ऊपर अभी काम होगा, वो सब डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जो बाल हमने बताया था, स्किन के ऊपर बालों का एक थिक लेयर बन जाएगा, लूनेगो जिसको बोलते हैं। बच्चा कभी बाहर आता है तब भी वहाँ पे स्किन के ऊपर बाल ज़्यादा रहते हैं। वो इस तरह इसलिए रहते हैं क्योंकि अंदर जो एम्ब्रिक फ्लूइड रहता है, तरल पानी रहता है, उससे स्किन को कोई डैमेज ना हो, स्किन को प्रोटेक्शन के लिए बाल वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, वो भी होगा। बच्चा अभी अपना थंब भी सक कर सकता है, अपने आप को यहाँ पे खुजा भी सकता है, और वो अपनी जो मूवमेंट करेगा 5वें महीने पे माता फील कर सकती है। हालांकि वो मूवमेंट अभी काफ़ी कम होगी, लेकिन वो मूवमेंट अब वहाँ पर आप फील कर सकते हैं। 6ठे महीने की बात करें तो बच्चे के अंदर फैट डिपोजिशन शुरू हो जाती है, उसका ग्रोथ अच्छा रहता है, वजन बढ़ेगा। और हाइट की बात करें तो 12 इंच तक उसकी हाइट रहेगी। कुछ इस तरह से बच्चा अभी 6ठे महीने में दिखेगा। उसके बाकी डेवलपमेंट की बात करें तो आईलिड जो बन चुकी थी लेकिन एक्टिव नहीं थी, बच्चा आँख खोल बंद नहीं कर सकता था, अभी इस महीने से बच्चा आँख खोल बंद कर सकता है। और वहाँ पे स्लीप साइकिल भी सेट हो जाती है, कुछ मिनट के लिए बच्चा सोएगा, फिर जागेगा, फिर सोएगा, इस तरह से उसकी स्लीप साइकिल सेट हो जाती है। उसके टंग में टेस्ट बड डेवलप हो जाते हैं, अब वो टेस्ट कर सकता है क्या अच्छा है क्या नहीं, वो भी पता उसको चल सकता है। फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स उसके डेवलप होना शुरू हो जाएगा।
लंग डेवलपमेंट उसका इस महीने से शुरू होगा। एक्टिव नहीं होगा, लंग अभी काम नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मेशन इस महीने से होगा। बच्चे का जो वहाँ पे वजन है वो अब तेजी से बढ़ेगा, साथ में ही उसके बाकी सारे ऑर्गन हैं उसका भी ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। यदि बच्चा वहाँ पे बेबी बॉय है तो उसके जो टेस्टिकल्स रहते हैं वो स्क्रोटम में जाएंगे, यानी कि उसके जेनाइटल अभी वहाँ पे एक्टिव होंगे। और यदि बेबी गर्ल है तो उसके अंदर जो ओवरी रहती है, अंडाशय जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी एग फॉर्मेशन इस महीने से शुरू होगा। बोन मेरो यानी कि ब्लड फॉर्मेशन अभी बनना शुरू हो जाएगा बच्चे का। और यहाँ पर आप उसकी हर एक मूवमेंट अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। बच्चा कभी कभी पूरा भी गुम जाएगा। 7वें महीने की बात करें तो बच्चे के हर एक ऑर्गन अच्छे से डेवलप हो रहे होंगे, उसकी मूवमेंट होगी वो अभी वहाँ पे एक्टिव होगी। जैसे बाहर का कुछ साउंड आता है उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, लाइट होती है वो उसके अंदर वहाँ पे पता चलता है बाहर धूप है या वहाँ पे डार्कनेस है, वो उसको भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। स्किन होती जब तक ट्रांसपेरेंट थी वो अभी वहाँ पे हमारी की तरह नॉर्मल स्किन में आने की शुरू हो गई है। फेट डिपोजिशन अच्छे से वहाँ पे होगा। लंग अभी काम नहीं करेंगे तो वहाँ पे कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी 7वें महीने में होती है तो बच्चे को वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बच्चे के वजन की बात करें तो 1 से 1.5 किलो तक का बच्चे का वजन अभी हो सकता है। 8वें महीने की बात करें तो बच्चा कुछ इस तरह से दिखेगा। जी हाँ, अभी उसकी पोजीशन यहाँ पे नीचे सेट हो सकती है। कभी कभी बच्चा वहाँ पे ऊपर रहेगा या फिर कभी कभी वो साइड में भी रहेगा। अभी यहाँ पर बच्चा फुल्ली डेवलप हो चुका होता है। शायद 8वें महीने पे डिलीवरी हो जाए तो बच्चे के सर्वाइवल रेट बढ़ जाते क्योंकि उसके लंग ने काम करना शुरू कर दिया होता है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस अंदर बच्चा करता होता है, हाँ वो ब्रीथ करेगा नहीं लेकिन वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस अंदर उसकी शुरू हो जाती है, यानी कि डिलीवरी हो जाए तो बच्चा सर्वाइवल रेट बढ़ जाते हैं। बच्चे के बोन अभी हालांकि सॉफ्ट ही रहेंगे, वो इतने हार्ड नहीं होंगे और उसी तरह से उसके ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होगा। यहाँ पे वो काफ़ी एक्टिव रहेगा। बॉडी में सब विटामिन का स्टोरेज भी बच्चा इस महीने में करता है। आयरन, कैल्शियम सब उसकी बॉडी में स्टोर हो जाता है इस महीने से शुरू, यानी कि बच्चा फुल एक्टिव रहता है। आपको पता भी चलेगा उसकी मूवमेंट भी बिल्कुल यहाँ पे बच्चा बाहर आ जाए उस तरह का डेवलपमेंट 8वें महीने में हो जाता है। 9वें महीने की बात करें तो बच्चा बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उसके हर एक ऑर्गन इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, एक दूसरे के साथ वहाँ पे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। उसकी फैट अच्छे से वहाँ पे स्टोर हो चुकी होती है। उसकी स्किन हमारी तरह नॉर्मल स्किन हो जाती है। उसके ऊपर जो बाल थे लुनेगो वो वहाँ पे डिसअपियर, वहाँ पे वो बाल होते वो धीरे धीरे शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी बच्चे में बिल्कुल बाल नहीं होते, कभी कभी वहाँ पे होते भी है, तो शेड ऑफ होना शुरू हो जाता है। उसका ब्रेन कंप्लीट वहाँ पे फंक्शनल पोजीशन में आ जाता है। उसके हाइट की बात करें तो 19 से लेकर 22-23 तक वहाँ पर इंच में वहाँ पे रहता है। हाइट में डिफरेंस होता है, जैसे मम्मी पापा की हाइट होती है उस तरह से वहाँ पे बच्चे की हाइट थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती है। वजन का भी ऐसा ही है, 2.5 किलो से लेकर 4 किलो तक का बच्चा इस दौरान वहाँ पे ग्रो कर सकता है। और यदि अभी वहाँ पे बच्चे की डिलीवरी की बात करें तो वो 9वें महीने में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। और बच्चा जब बाहर आएगा तो वो फुली फंक्शनल, वहाँ पे उसके लंग भी इतने एक्टिव हो गए होंगे कि बाहर आके इस महीने में जनरली बच्चे को NICU की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप सर्वाइव कर जाता है यदि बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट ना हो तो यहाँ पर आपका बच्चा बाहर आने के लिए तैयार है। जल्दी ही यहाँ पर आपका बच्चा आपके पास आ सकता है। तो ये थी 9 महीने की जर्नी, बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरह से उसका प्रोग्रेस होता है। यदि इसी तरह से आप मदर की जर्नी देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताइए, हम उसका भी एक डिटेल वीडियो बताएंगे। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।